नमस्कार साथियों, आज के सेशन में मैं प्राचीन भारत के इतिहास की एक जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको थंबनेल से भी पता चल गया होगा। आज हम प्राचीन भारत के इतिहास को सिक्का के द्वारा, प्राचीन सिक्के के द्वारा भी हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो उससे पहले साथियों, एक एरर हो गया था, एक गलती हो गई थी। नागर शैली के प्रमुख मंदिरों में हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, उसमें ये गलती हो गई थी। हमने बैकुंठ पेरुमल मंदिर को हमने बताया था नरसिंह वर्मन द्वितीय प्रथम बताया था शायद। तो उसको सही करके आपको लिखना है कि बैकुंठ पेरुमल मंदिर राजा नंदी वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। साथियों, ये आप सुधार लेंगे इस एरर को, तो आप लोग लिख लेंगे। फिर साथियों, अब हम प्राचीन भारत के इतिहास को जानने के लिए हम आज का क्लास में सिक्का का अध्ययन करेंगे। सिक्का 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 इसे मुद्रा भी कहते हैं, हम लोग मुद्रा भी कहते हैं। इंग्लिश में हम करेंसी कह सकते हैं, करेंसी। इंग्लिश में करेंसी बोल सकते, करेंसी करेंसी कह सकते हैं, करेंसी करेंसी कह सकते हैं, कहते हैं। तो सिक्का के द्वारा हम प्राचीन भारत इतिहास के जर्नी को समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक कंसेप्ट को आज हम देखते हैं। एक वर्ड आता है अतीत। अतीत अतीत और वर्तमान। साथियों, हम इतिहास को अतीत और वर्तमान से जोड़ के हम देखेंगे। प्राचीन में क्या घटना हुआ, उसको हम आधुनिक में देखेंगे, वर्तमान में देखेंगे और उसी के अनुसार हम समझेंगे। तो अतीत से वर्तमान की ओर इस जर्नी को हम समझेंगे। तो आज इसी जर्नी के क्रम में हम सिक्का के बारे में बताते हैं। साथियों, सिक्का के अध्ययन को हम लोग, सिक्का के अध्ययन को हम मुद्रा शास्त्र कहते हैं। शास्त्र, मुद्रा शास्त्र। पहला क्वेश्चन पूछता है कि सिक्का का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो मुद्रा शास्त्र या न्यूनमेटिक्स, मैटिक्स कहते हैं। साथियों, सिक्का के अध्ययन को हम कहते हैं मुद्रा शास्त्र या न्यूनमेटिक्स कहते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये ही आता है कि सिक्का को अध्ययन को कभी कभी ये पूछता है और कभी कभी ये पूछ देता है कि सिक्का के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो मुद्रा शास्त्र या
इंग्लिश में हम न्यूमेटिक्स कहते हैं। साथियों, हम सिक्का की विशेषता को समझें। आखिर सिक्का का क्या विशेषता है? विशेषता सिक्का की हम विशेषता क्या क्या इससे फायदे हैं। तो पहला, यह वस्तु विनिमय का साधन था। वस्तु विनिमय वस्तु विनिमय का साधन था। वस्तु विनिमय का ये साधन था उस समय। आज भी है, सिक्का को हम वस्तु विनिमय का साधन मानते हैं। दूसरी विशेषता की बात करें तो सिक्का के द्वारा उस समय राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक और आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। साथियों, सिक्का के द्वारा हमको वस्तु विनिमय का यह साधन उस समय भी था, आज भी है। यदि हम अतीत में देखें तो ये वस्तु विनिमय का साधन था। आज भी सिक्का का वही काम था जो प्राचीन भारत में था। उसके बाद हम बात करते हैं इससे उस समय का राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है सिक्का के द्वारा। साथियों, राजनीतिक की बात करें तो उस समय जो भी शासक थे वो अपने अनुसार से सिक्के को चलाते हैं। जैसे कोई भी सिक्का है, उसमें उस राजा का या तो अपना फोटो या उसके राजकाल में जो भी उसके नज़र में आता था, जो भी उसके लायक था, उसका फोटो लगा हुआ रहता था। तो इससे हमको राजनीतिक बारे में पता चलते हैं। आज के परिप्रेक्ष्य की बात करें तो मान लीजिए आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 नवंबर 2016 को उसने कह दिया कि आज से पुराने नोटों का प्रचलन बंद हो जाएगा, उसके जगह नए नोट आएगा और पुराने नोट का प्रचलन बाहर हो जाएगा। जो कांग्रेस में था, इससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट थी मनमोहन सिंह। उनके समय में जो नोट था वो बंद कर दिए गए और मोदी जी नए नोट लेकर आए। तो उस समय भी राजनीतिक आधार पर जिसका जो शासन और शासक की नीति होती थी, उसी अनुसार से सिक्का का प्रचलन होता था। आज भी हम देखें तो जो भी अभी शासक आए हैं वो अपने स्तर से नोटों का प्रचलन कर रहे हैं। पिछले वाले नोट में भी और इस वाले नोट में, दोनों में काफ़ी अंतर हम लोग को देखने को मिलता है। उसी प्रकार उस समय भी यही नीति था। शासक का अपना मन होता था, वो अपने मन के अनुसार नोट को लाते थे और उसमें या तो अपना फोटो लगाते थे या जो भी उसके मन में जो आता था वो करता था। उसके बाद
राजनीतिक की बात करें तो राजनीतिक के बाद हम धार्मिक और सामाजिक की बात करते हैं। साथियों, उस समय धार्मिक की हम बात करें तो बहुत से सिक्के जो हमें मिले हैं, सिक्का, उसमें देवी देवताओं, लक्ष्मी, शिव का फोटो था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उस समय शासकों के द्वारा लक्ष्मी, देवी देवता जिस धर्म के थे, बहुत से शासक यूनानी देवी देवताओं का मूर्ति का फोटो चित्र में सिक्के में अंकित किया गया। तो हम धर्म में समझ सकते हैं कि इस धर्म की, मान लीजिए लक्ष्मी, शिव, तो सनातन या हिंदू धर्म की प्राथमिकता थी। और आर्थिक की बात करें हम तो आर्थिक में उस समय सोने का सिक्का था, तो समझें कि सोने का यदि सिक्का था तो उस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी थी। कोई शासक ने प्लेटिन और सीसा का सिक्का चलाया तो उस समय का आर्थिक स्थिति के बारे में हमको इसके द्वारा पता चलता था। लेकिन काम दोनों का वस्तु विनिमय का ही साधन था। इसके बाद हम प्रारंभिक सिक्का के बारे में जानते हैं। प्रारंभिक सिक्का, जो पहला सिक्का, प्रारंभिक सिक्का, इस सिक्के को आहत का सिक्का कहा जाता था। आहत का सिक्का कहा जाता था। आहत का सिक्का कहा जाता था। या इसे हम लोग पंचमार्क के सिक्के कहते हैं। पंचमार्क सिक्के का नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है साथियों, आहत का सिक्का और पंचमार्क का सिक्का, ये दोनों प्रारंभिक सिक्का था। इसकी विशेषता की बात करते हैं। ये सिक्का का विशेषता की बात करते हैं तो ये सिक्का चांदी का बना था। चांदी का बना था। और एक विशेषता इसमें यह है कि इस सिक्के में कोई भी शासक का नाम तथा तिथि नहीं लिखा था। तिथि नहीं लिखा होता था। नाम और तिथि नहीं लिखा होता था। ये आहत के सिक्के में। उसके बाद हम जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो सिक्का, कौन सा सिक्का जो शासकों द्वारा चलाया गया। सिक्का जो शासक द्वारा चलाया गया, इसके बारे में हम जानते हैं। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी आता है। सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले लेख युक्त सिक्का जारी करने वाला शासक। सबसे पहले लेखयुक्त सिक्का जारी करने वाला, तो इसमें हिंद यूनानी ने
पहले जारी किया? ये क्वेश्चन भी पूछता है। लेख युक्त सिक्का। उसके बाद सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक। तो इसमें हिंद यूनानी आएगा, हिंद यूनानी। उसके बाद साथियों ये सवाल पूछता है कभी कभी, सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक। तो साथियों सबसे शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक नहीं, सबसे शुद्ध नहीं, सबसे अधिक, सबसे अधिक सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक। तो यहाँ गुप्त शासक ने किया था। उसके बाद साथियों सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक तो होगा, तो यहाँ पे कुषाण होगा, कुषाण शासकों ने। उसके बाद साथियों सबसे पहले सीसा और प्लेटिन का सिक्का जारी करने वाला शासक। सबसे पहले सीसा और प्लेटिन का सिक्का जारी करने वाला शासक, तो ये सातवाहन शासकों ने किया था। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साथियों। सबसे पहले लेख युक्त सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी, सबसे पहले सोने का सिक्का जारी करने वाला हिंद यूनानी, सबसे अधिक सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक गुप्त शासक, और सबसे अधिक शुद्ध सोने का सिक्का जारी करने वाला शासक तो कुषाण, और सबसे अधिक सबसे पहले सीसा और प्लेटिन का सिक्का जारी करने वाला शासक सातवाहन था। साथियों हम हर देश का सिक्का आज भी चलता है, अपना अपना करेंसी होता है। भारत के संदर्भ में हम देखते हैं तो भारत का सिक्का का चिन्ह इस प्रकार होता है। ये जुलाई 2010 में इसे अपनाया गया था। ये क्वेश्चन पूछता है, इसको IIT मुंबई के PG के छात्र
उदय कुमार ने बनाया था। उदय कुमार ने बनाया था। साथियों, ये पूछता है कि भारतीय सिक्का का चिन्ह, सिक्का का जो लोगो है, ये जुलाई 2010, 15 जुलाई 2010 में अपनाया गया। ये आईआईटी मुंबई पीजी के छात्र उदय कुमार ने इसे बनाया था। तो साथियों, आज का क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करें। गुड नाइट, धन्यवाद।